केरला के नॉर्थ मलाबार में एक ऐसी परंपरा है जहां इंसान और देवता के बीच का फर्क मिट जाता है। इसे कहते हैं थैयम। ये सिर्फ एक डांस या कला नहीं है, बल्कि एक 2000 साल पुरानी रिचुअलिस्टिक आर्ट है। माना जाता है कि जब ये कलाकार अपना पूरा श्रृंगार करके आईने में देखते हैं तो उनमें स्वयं दैव्य शक्ति प्रवेश करती है। लेकिन थैयम की शुरुआत कैसे हुई, इसके कितने रूप होते हैं और कैसे एक आम दिखता इंसान भगवान के रूप में लोगों को आशीर्वाद और मार्गदर्शन देता है, आज की इस वीडियो में हम थैयम की हिस्ट्री, इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और इससे जुड़ी हर एक डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। थैयम ये शब्द आया है मलयालम के दैवम से, जिसका सीधा मतलब होता है भगवान। ये सुनने में काफ़ी सिंपल लग सकता है, बट उतना सिंपल है नहीं। नॉर्थ मलाबार के लोगों के लिए थैयम कोई परफॉर्मेंस या शो नहीं है। उनके लिए थैयम उनका जीता जागता भगवान है, जो सीधा उनके बीच आते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ये रिचुअल मेनली होते हैं केरला के कन्नूर, कासरगोड, वायनाड और कोझिकोड में। थैयम जब परफॉर्म किया जाता है तो हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, सब उस थैयम को परफॉर्म करने वाले के सामने सर झुकाते हैं, क्योंकि तब वो कोई आम इंसान नहीं रह जाता। बेसिकली थैयम सिर्फ एक या दो टाइप के नहीं होते, बल्कि इसके 456 से भी ज़्यादा प्रकार होते हैं। हर एक की अपनी अलग कहानी, अपने अलग रूप और अपने अलग रहस्य। स्कॉलर ब्रिजेट और रेमंड आल्चिन के रिसर्च के अकॉर्डिंग इस लोक परंपरा का बहुत बड़ा हिस्सा नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक काल यानी कि पत्थर युग से चला आ रहा है। एंड कुछ स्कॉलर्स इसे और भी पुराना बताते हैं, संगम एरा यानी कि 600 BCE के टाइम का। संगम एरा के तमिल साहित्य में वेलन नाम के नर्तकों का जिक्र मिलता है, जो लोगों को बुरी आत्माओं से मुक्त करते थे। ये वही कम्युनिटीज़ हैं, पुलियार, वन्नन, मलयन, जिन्हें थैयम परफॉर्म करने की जिम्मेदारी दी गई थी। थैयम कैलेंडर के अकॉर्डिंग परशुराम, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने इन कम्युनिटीज़ को वरदान दिया था कि ये कम्युनिटीज़ इस डिवाइन कनेक्शन को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखें। और आज लगभग 2000 साल बाद भी थैयम जारी है। एक थैयम परफॉर्मेंस शुरू होने के 8 से 10 घंटे पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। पहला पार्ट होता है थोटम। परफॉर्मर एक लाल साफा बांध के आता है। वो एक खास रिचुअल गाना गाता है, जिसमें उन देवता की पूरी कहानी होती है जिन्हें वो आज बुलाने वाले हैं, उनकी उत्पत्ति, उनका संघर्ष और उनकी शक्ति। और ये गाने सिर्फ उनके याददाश्त में मौजूद हैं, कोई किताब नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र हुई ज़ुबानी रूप से। फिर होता है श्रृंगार। चावल का आटा, हल्दी, चारकोल, इन नेचुरल पिगमेंट से चेहरा रंगा जाता है। और ये काम करते हैं ट्रेडिशनल मेकअप एक्सपर्ट्स, जो ये कला अपने बुज़ुर्गों से सीखते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग सिर्फ चेहरे के मेकअप करने में 4 से 6 घंटे लगते हैं। कोई ब्रश नहीं, सिर्फ हाथ, तिनके और नारियल के पत्ते। एंड फिर आता है फाइनल पार्ट, जब वो विशाल मुकुट, जिसे मुड़ी कहते हैं, उस परफॉर्मर के सर पर रखा जाता है। कुछ आर्टिकल्स और विकिपीडिया के अकॉर्डिंग इस वक्त परफॉर्मर ताड़ी पीता है। ये नशे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए पिया जाता है ताकि परफॉर्मर की अपनी कॉन्शियसनेस, उसका अपना अहम, थोड़ी देर के लिए दूर हो जाए। विकिपीडिया में इस प्रोसेस का रिश्ता एक ग्रंथ योग वशिष्ठ से भी जोड़ा गया है, जिसमें परकाय प्रवेशनम का वर्णन है, यानी एक चेतना का दूसरे शरीर में प्रवेश। जिस पल मुड़ी परफॉर्मर के सर पर रखा जाता है,
ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। वो अब परफॉर्मर नहीं रहता, अब वो दैव्य हैं जो थेयम को चला रहे हैं। कुछ थेयम में परफॉर्मर्स जलते अंगारों पर नृत्य करते हैं। अग्नि कंद कर्णन थेयम में परफॉर्मर के कमर के आसपास जलती मशालें भी बांध दी जाती हैं। थेयम कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये रिचुअल कभी कभी 12 से 24 घंटे तक चलती है। और जो लोग थेयम को करीब से देखते हैं वो बताते हैं कि एक पल ऐसा आता है जब परफॉर्मर की आवाज़ बदल जाती है, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आंखें तक बदल जाती हैं। वो इंसान नहीं रहता जो शुरुआत में दिखा था। अब एक ऐसी बात जो थेयम को सिर्फ एक रिचुअल से कहीं ज़्यादा बना देती है। थेयम परफॉर्म करने वाले लोगों को हिस्टोरिकली लोअर कास्ट कम्युनिटीज़ में गिना जाता है, लेकिन जब वही परफॉर्मर्स थेयम का रूप धारण करते हैं तब कोई कास्ट नहीं रहती, रहते हैं तो सिर्फ भगवान। ये इस बात को भी दर्शाता है कि भगवान के लिए हम सब बराबर हैं बिना किसी जाति के भेदभाव के। और थेयम सोशल इक्वालिटी का एक जीता जागता प्रमाण है। थेयम आज भी जारी है। ये अक्टूबर से लेकर जून महीने तक चलता है। ये ट्रेडिशन हजारों सालों से चली आ रही है बिना किसी किताब में सिमटे। ये मौजूद है लोगों के बीच। थेयम के बारे में लोगों के अलग अलग ओपिनियन ज़रूर हो सकते हैं, बट अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं इसे करीब से ज़रूर महसूस करना चाहूँगा। आपके क्या ओपिनियन है थेयम पे, कमेंट्स में बताएं। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपकी फीड पे दोबारा देख सकूँ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय।